अगर मैं आपको आज एक ऐसी खातून से मिलवाऊं जो घर के कामकाज कर रही हैं, सांस ले रही हैं, लेकिन वो मर चुकी हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर ये सच्चा है तो फिर ये खातून जो है, जो मेरे साथ खड़ी हुई है, क्या ये झूठ है? मैं नादरा गई हूँ तो वहाँ पे भाई बैठे हुए थे जिन्होंने बताया कि तो कहते हैं आपका ना डेथ सर्टिफिकेट शो करो। मैं कहा भाई मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, गलती से हो गया है, ये हमारी गलती नहीं। जो यहाँ पे पहले ड्यूटी करते थे उनसे गलती से हो गया। मैंने कहा गलती से एक लफ्ज़ गलत हो जाता है, दो हो जाते हैं, आपने तो पूरा आईडी कार्ड नंबर गलत हो गया। पूरा आईडी कार्ड ही नंबर आपने मेरा दे दिया। तो नादरा में गई, उन्होंने कहा लेटर कोई नहीं मिलता यहाँ से, आपका नाम दोबारा से बायोमेट्रिक कर देते हैं, लेकिन अभी भी मैं हेल्थ में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ये बिल्कुल बस एक कदम दूर थी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए इन्होंने इतनी काबिशें की। इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि हमने आपका सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया है, आप हमारे नादरा में बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने कहा ये आपके साथ मामला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो नादरा वालों ने मार दिए हुए हैं जिंदा होते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाजरीन, अगर मैं आपको आज एक ऐसी खातून से मिलवाऊँ जो घर के कामकाज कर रही हैं, सांस ले रही हैं और अपने घर वालों के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन वो मर चुकी हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? है तो ये लगती है मजाकिया खेज बात, लेकिन ये है नहीं। नाज़रीन, इस खातून के साथ जो है, ये आपको जो खातून स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इनके साथ ये हो चुका है और आप मेरे हाथ में इनका ये डेथ सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। नाज़रीन, ये इनका डेथ सर्टिफिकेट है, इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं। अगर ये सच्चा है तो फिर ये खातून जो है, जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं, क्या ये झूठ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? फराज शाहिद। मिस, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या है? ये आपका डेथ सर्टिफिकेट आपने खुद बनवाया, ये क्या है? जी ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट है, मगर मुझे नहीं पता किसने बनवाया मुझे तो खुद पता चला था 1 साल पहले तकरीबन। अच्छा, कि आप मर चुकी हैं? जी मैं मर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड गए थे पासपोर्ट बनवाने नादरा के दफ्तर, तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा कि अपनी वाइफ का लेके आएँ। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरा आईडी कार्ड जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा आप अपनी बीवी का ना डेथ सर्टिफिकेट मुझे दें, क्योंकि आपकी बीवी की डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी घर छोड़ कर आया हूँ, डेथ कैसे हो गई है? उन्होंने कहा नहीं, आपका शो हो रहा है डेथ सर्टिफिकेट बीवी का। इन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि फराज, मैंने कहा हाँ जी। कहते क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं बैठी हुई हूँ। तो कहते हैं तुम्हारा ना यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। मैंने कहा पागल हो गए हो आप मैं आपसे बात कर रही हूँ। कोई नॉर्मल इंसान तो यही कहेगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, डेथ सर्टिफिकेट कैसे शो हो रहा है? वो कहते हैं नादरा में शो हो रहा है। फिर ये घर आए हैं, कहते मैं घर आ रहा हूँ तो मेरे ना तैयार हो, बुरखा वगैरह पहन लो, तो नादरा आना है। मैंने कहा अच्छा। तो आए ये घर में, मुझे देख के तो बड़े हैरान हुए, पसीने इनको आए हुए थे, पानी वगैरह मैंने पिलाया। मैंने कहा क्या हो गया? कहते मैंने ऐसे तुम्हारा इशू आ रहा है, डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, किसी ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है, तो चलो मेरे साथ नादरा। मैं नादरा गई हूँ तो वहाँ पे भाई बैठे हुए थे जिन्होंने बताया कि तो कहते हैं आपका ना डेथ सर्टिफिकेट शो करो। मैं कहा भाई मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, ये मेरे आईडी कार्ड पे पिक्स देख लें और मुझे देख लें आप। तो कहते फिर आपका डेथ सर्टिफिकेट कैसे शो हो रहा है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने उनसे पूछा ये कहाँ से हल होगा मसला? उन्होंने कहा जिस काउंसलर के दफ्तर से ये बना है ना, वहाँ जाएँ आप। तो फिर हमारे घर के पास एक यूसी है, मैं वहाँ आई, मैंने अपना आईडी कार्ड चेक कराया तो उन्होंने ना एक ये पेपर निकाल के दिया मुझे, ये वाला। अच्छा, उन्होंने कहा वाकई आपका ना किसी ने ना डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है, ये पेपर? हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा ये किस यूसी से बना है? उन्होंने कहा यूसी 45 से बना है, आप वहाँ जाएँ। फिर मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ पर साकिब सर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि इस तरह मेरा यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट बना है। तो पहले तो वो माने नहीं, कहता ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कहा ये पेपर देखें, आप देखें, रिकॉर्ड चेक करें। तो कहते हैं हाँ ये हो रहा है, लेकिन ये गलती से हो गया है, ये हमारी गलती नहीं। जो यहाँ पे पहले ड्यूटी करते थे उनसे गलती से हो गया। मैंने कहा गलती से एक लफ्ज़ गलत हो जाता है, दो हो जाते हैं, आपने तो पूरा आईडी कार्ड नंबर गलत हो गया? पूरा आईडी कार्ड ही नंबर आपने मेरा दे दिया, वो मिस्टेक हो गई। तो मैंने कहा फिर ये निकाल के दें पेपर मुझे। तो कहते हैं ये नहीं मैं निकाल सकता, बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा मुझे निकाल के देंगे तो मैं मसले का हल ढूंढूंगी। तो उन्होंने कहा इसकी फ़ीस लगेगी, 1000 रुपया उन्होंने लिया, तो मुझे ये डेथ सर्टिफिकेट निकाल के दिया। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मैंने उन्हें कहा ये कैसे सही होगा, आप नादरा चले जाएं। नादरा गई, नादरा ने कहा ये जहाँ से बना वहीं कैंसिल। इस तरह फिर उन्होंने कहा डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस चले जाएं। उन्होंने भी मुझे, डिप्टी डायरेक्टर ने यही कहा कि जहाँ से बना वही कैंसिल करेगा। यानी मुझे ना भाग दौड़ में इन्होंने लगाए रखा है। बड़ी मुश्किल से वो साकिब ने ना इसे कहते मैंने आपका आईडी कार्ड नंबर ना कैंसिल कर दिया है। अच्छा, कैंसिल कर दिया। फिर मैं अपना नादरा से लेटर ले लो जाके। तो नादरा में गई, उन्होंने कहा लेटर कोई नहीं मिलता यहाँ से, आपका नाम दोबारा से बायोमेट्रिक कर देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये कि मेरा नादरा में क्लियर हो गया सारा रिकॉर्ड,
यूसी काउंसलर वाले कहते हैं कि हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी मैं हेल्थ में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, हेल्थ में कोई रिकॉर्ड शो ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। जब भी वो मैं बनवाने जाती हूँ पोलियो कार्ड, मेरा वीज़ा है, मैंने बाहर जाना है। अच्छा नाज़रीन, सबसे मज़ेदारी की बात यह है कि खातून मर चुकी हैं और जो है कोई ये पहले मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उस खातून का, उस मरी हुई खातून का जो है ये वीज़ा आप देख सकते हैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वीज़ा आ चुका है, ठीक है। और ये बिल्कुल बस एक कदम दूर थी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए इन्होंने इतनी काबिशें की, और वीज़ा मेरे हाथ में है बिल्कुल एक कागज़ की तरह। इस वीज़े की कोई वैल्यू नहीं, इस वीज़े की कोई वक़्त नहीं है तब तक के जब तक कि इनके हेल्थ के जो मामलात है वो क्लियर नहीं होते, और हेल्थ का मामला जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, जब आपने देखा कि कोई डाटा शो नहीं हो रहा, फिर आपने क्या किया? फिर मैं दोबारा नादरा गई हूँ। अच्छा, तो नादरा ने कहा है कि हमारी तरफ से आपका सारा रिकॉर्ड आ रहा है, आप हमारे यहाँ पे बिल्कुल शो हो रही हो। तो फिर उन्होंने कहा है कि आपका डेथ सर्टिफिकेट बना होगा। तो मैंने कहा हाँ जी, इस तरह पिछले साल बना था। तो कहते फिर यूसी में दोबारा जाएं, वहाँ से उसे कहें कि इसे बिल्कुल ना कैंसिल कर दे। मैं फिर दोबारा यूसी में गई हूँ, यहाँ पर अपने 45 यूसी में, वहाँ पर अब चेंज हो गए हैं सर। तो उन्होंने कहा ये मैं कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ तो मेरी नौकरी जाती है। तो मैंने कहा अगर सर आप इसे नहीं कैंसिल करते तो मेरा तो सारा